हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इंजीनियर्स करियर ग्रुप। माय नेम इज राकेश शर्मा और मेरे लेफ्ट साइड में है इंजीनियर्स करियर ग्रुप के डायरेक्टर जीडीएस सोनी, और उधर है हमारी तरफ जो है पाठक सर, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को देखते हैं यहाँ पर। तो स्पेशली जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जितने भी उत्तराखंड के स्टूडेंट्स थे उनको काफ़ी टाइम से इंतजार था कि हमारा जो ये जेई का पेपर कैंसिल हुआ था कि ये सर कब होने वाला है। तो सबसे अच्छी बात है कि आपका नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ए टू जेड, और प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी चाहिए और आपके लिए क्या स्पेशल है, वो स्पेशल ऑफर जो है सर आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा बहुत पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगा, एग्जाम डेट के बारे में, कब आप फॉर्म फिल कर सकते हो, एज लिमिट के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को कि एग्जाम जो है, आप जो ये नोटिफिकेशन आया है इसका ऑनलाइन फिलिंग जो स्टार्ट होगा वो 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो है 3 नवंबर। तो डेट आप ध्यान रख लो कि 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलिंग डेट, और 3 नवंबर तक आप इसको भर सकते हो, 14 अक्टूबर से 3 नवंबर। दूसरा चीज, एज लिमिट। अब जो मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट है इसमें, उसमें एज लिमिट 21 से 42 है, जो कि सारे स्टेट में ही होता है। मैक्सिमम स्टेट में 42 मैक्सिमम है, मिनिमम एज आपका 21 है। तीसरा पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे बता देता हूं कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। डिग्री वाले इसको नहीं भर सकते हैं, लेकिन अगर आपका डिप्लोमा प्लस डिग्री है तो आप इसको डिप्लोमा के बेस पे भर सकते हो। यानी डिग्री के स्टूडेंट इस एग्जाम को नहीं भर सकते हैं। तो जो भी डिग्री वाले स्टूडेंट को डाउट था कि सर क्या हम इस एग्जाम को भर सकते हैं, तो यहाँ पे सीधा सा आंसर है कि आप इसको नहीं भर सकते हो। यानी कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जितने लोगों ने भी डिप्लोमा किया हुआ है वो सारे के सारे इसमें एलिजिबल है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो ये है कि जो मैं बता रहा था कि कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें सेकंड पॉइंट आता है आपका डोमिसाइल। बाहर के स्टेट के बच्चे कोई भी इस एग्जाम को नहीं भर सकते। अगर आपका डोमिसाइल उत्तराखंड का है तभी आप इसको भर सकते हो। और सीट्स अगर मैं बताऊं टोटल तो 1097, 1000 से ऊपर सीट है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सिविल के स्टूडेंट के लिए स्पेशली, जिसमें 809 के अराउंड जो है सीट्स हैं, बाकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की हैं। तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी बात रहेगी वो सर आपसे डिस्कस करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे सब चीजों के रिगार्डिंग। पाठक सर हमारे साथ जुड़े हुए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि सर ये एग्जाम होगा कैसे। तो एग्जाम के जो है पेपर जो टोटल रहेंगे वो 4 पेपर रहेंगे। फर्स्ट हिंदी, सेकंड आपका इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही 100 मार्क्स के हैं, यानी 100 मार्क्स ईच। और सिलेबस जो है वही सिलेबस है पुराना, वही आपका संज्ञा सर्वनाम, ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें रहती है सारा वही है। सेम इंग्लिश में भी आपका सेम है। जीएस, जैसे कि ए में जीएस होता है, इसमें जीएस नहीं है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश। नॉन टेक में सिर्फ यही 2 है। और अगर टेक्निकल पेपर की मैं बात करूं तो टेक्निकल में 2 पेपर होंगे आपके, टेक्निकल पेपर 1, टेक्निकल पेपर 2। अब मैं पहले यहां पे टेक्निकल पेपर 2 को डिस्कस करना चाहूंगा। क्यों? सिविल के लिए स्पेशली क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो सिर्फ अगर ओवरऑल बोला जाए तो 2 ही सब्जेक्ट है। एक है एफएम ओसीएफ, उसी के अंदर आ जाता है, और मशीनरी एक सब्जेक्ट है। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं अलग अलग भी बोलूं इनको तो ये 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। एफएम, मशीनरी, ओपन चैनल फ्लो, इरिगेशन और आपका हाइड्रोलॉजी। इसका टोटल वेटेज जो है या जो क्वेश्चंस है वो 180 है, और ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। तो 2 मार्क्स का मल्टीप्लाई कर दो आप 180 से, ये आपका 360 हो जाता है। तो 360 मार्क्स आप इजीली सिर्फ इस सेक्शन में लेके आ सकते हो। बाकी जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट है, जैसे बीएमसी हो गया, आपका एनवायरमेंट हो गया, आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, स्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत पोर्शन आपके पास रहेगा, ये सारी चीजें जो है पेपर नंबर 1 में। तो और जो जनरली पेपर का लेवल है वो इतना हाई नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन 180 है। अगर क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम लिमिट आपके पास कम है तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो इतना ज्यादा नहीं रहेगा।
और हम इस बारे में मैं सर से भी काफी टाइम से डिस्कस कर रहा था। सर ने भी काफी चीजें देखी, उन्होंने यही बताया कि सर क्वेश्चन का लेवल ज्यादा नहीं रहेगा, और हमने भी जो देखा प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन है सब में ही हमने देखा क्वेश्चन इतना बहुत ही ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड, सिर्फ आपका कंसेप्ट और डायरेक्ट जो है जो बुक से डायरेक्ट वैल्यूज होती है उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये तो हो गया आपके 2 पेपर। अब तीसरी चीज जो इसमें थी पहले कि इंटरव्यू होता था, तो इंटरव्यू से जिनको भी थोड़ा फियर है कि सर हमें इंटरव्यू देने में हम घबराते हैं और हमें प्रॉब्लम है, तो इंटरव्यू भी इससे हटा दिया गया है। यानी आपके लिए सारी चीजें आसान हो गई है, सारी की सारी चीजें। एज क्राइटेरिया मैंने सारी चीजें बता दी है आपको, एज क्राइटेरिया बता दिया, कौन कौन एलिजिबल है, किस तरीके से पेपर होगा, ये सारी चीजें बता दी है। तो अब मैं डॉक्टर सोनी सर से बोलूंगा कि सर आप बताइए कि हम इन बच्चों के लिए स्पेशल क्या लेके आए। थैंक यू राकेश सर, आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में बच्चों से डिस्कस करा है। सो स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इस टाइम पे कि ये जो एग्ज़ाम है अभी दिसंबर एंड तक कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक बार पहले हो चुका है और दोबारा से रीकंडक्ट होना है, उसके लिए दोबारा से फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं। सो अभी आपका जो टाइम बचा हुआ है लिमिटेड टाइम है, बट इस लिमिटेड टाइम में अपनी प्रिपरेशन को, गोल को कैसे सेट करना है, उसके लिए हम आपके लिए जो लेके आए हैं वो अभ्यास बैच लेके आए हैं। 45 डेज रिगरस बैच होगा। 45 डेज में आपको यूकेपीएससी जेई का जो एग्जाम है उसके लिए तैयारी करवाई जाएगी। और ये जो क्लासेस रहने वाली हैं, चाहे आप कॉलेज गोइंग हैं, चाहे आप वर्किंग है, किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं, आप सबके लिए क्लासेस अवेलेबल है, बिकॉज ये कोर्स है सिर्फ ऑनलाइन लाइव मोड में चलेगा और ये जो कोर्स है पूरा लाइव में कवर होगा। तो इसकी जो क्लासेस रहने वाली हैं वो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग रहने वाली है। सो हर तरह के जो स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक कर रहे हुए हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है ऑलरेडी, बीटेक में फाइनल ईयर में है, थर्ड ईयर में है, वो भी स्टूडेंट्स अपना टाइम यूटिलाइज कर पाएंगे। और जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्किंग स्टूडेंट जो है जिनका ये ड्रीम होता है प्राइवेट से गवर्नमेंट में शिफ्ट होना है, तो उनके पास टाइम यूटिलाइज नहीं हो पाता है, तो इसीलिए वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये कोर्स बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। जैसे राकेश सर ने आपसे डिस्कस करा है कि ये जो क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये बेसिकली जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनको कैसे याद रखना है और किस तरह से उनको प्रैक्टिस करके जाना है, सो दैट फाइनल एग्जाम में आप अपीयर कर सकें। होता क्या है कि मेनली बच्चों को ऐसा लगता है कि पेपर बहुत इजी आता है, सो मेरे को बहुत ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पेपर में जाके देख लूंगा, पर ऐसा नहीं होता है। फाइनल स्टेज जब पेपर में बैठे होते हैं उस टाइम पे आपको पूरी सिविल इंजीनियरिंग को इकट्ठा पढ़ना होता है, बट अब जब सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो आप एक स्टेट को एक टाइम पे पढ़ते हैं। तो पूरी सिविल इंजीनियरिंग में से सारे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा याद रखना और उनको इंप्लीमेंट करना, यही आपको जो है वो सिखाया जाएगा। और इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी यूकेपीएससी जेई के एग्जाम के हिसाब से प्रीवियस क्वेश्चंस के हिसाब से जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करे जाएंगे और साथ साथ आपको प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी एमसीक्यू है, जहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो एमसीक्यू भी उसमें से बनेगा ही बनेगा। जहां जहां से जो जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, जिस वैरायटी के एमसीक्यूज बन सकते हैं, उन सब की तैयारी जो है वो आपको टीचर्स करवाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको बताइए कोर्स लाइव होगा, सुबह 6:30 टू 8:30 क्लास होगी। टीचर 6:30 टू 8:30 आपके लिए लाइव अवेलेबल होंगे। हमारे पास क्या होता है, जो टीचर्स हैं वो जो ऑफलाइन में वर्किंग है, जो परमानेंट टीचर्स हैं वही ऑनलाइन पढ़ाते हैं। और 2 घंटे सुबह की जो क्लास होगी टीचर्स अवेलेबल रहेंगे। आप वॉइस के थ्रू जो है अपने डाउट्स भी टीचर से जो है वो क्लियर कर सकते हैं। साथ साथ आपकी फिर जो क्लास है वो शाम को लगाएंगे, इवनिंग 7 से 9 PM। 7 to 9 PM लगाने का पर्पज ये है कि आप जॉब से या कॉलेज से अपना जो काम है वो सारा फिनिश करके आ जाएंगे। अगेन 7 to 9 जो है वो दूसरे टीचर जो है वो आपके साथ रहेंगे। मीन 2 सब्जेक्ट्स को पैरेलल आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, रिवाइज कराएंगे, सो दैट आपका जो गोल है अपनी स्टेट में जेई बनने का वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो सके। तो इसमें एक तो हम लाइव बैच चला रहे हैं जो अभ्यास बैच है, और सेकंड बैच इसमें जो चल रहा है वो है रिकॉर्डेड बैच। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारा जॉब का टाइमिंग मैच नहीं करता है, कॉलेज टाइम मैच नहीं करता है, या अदर कंस्ट्रेंट है हमारे को, तो हम इस पर्टिकुलर लाइव बैचेस में जो है वो नहीं आ सकते हैं। तो आप रिकॉर्डेड कोर्स में जो है वो आ सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने पहले से तैयारी कर रखी है और जिनको ये लगता है सिर्फ मेरे को अभी सिर्फ क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो उनके लिए हम टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। जेके जो इसका यूकेपीएससी जेई का जो एग्जाम है, इसके लिए स्पेसिफिक जो टेस्ट सीरीज है वो अनाउंस करी गई है, और इसमें यूकेपीएससी जेई के एग्जाम के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन जो है वो कवर होंगे।
अगर मैं बता दूं, बहुत नॉमिनल फीस में आप ये कोर्स जो है वो कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। लाइव जो बैच है वो 3500 में अवेलेबल है, जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो 2000 में अवेलेबल है, और जो टेस्ट सीरीज है 459 में अवेलेबल है। तो बिल्कुल नॉमिनल प्राइस आप लोगों के लिए रखा है, सो दैट हर स्टूडेंट जो है जिसका ये ड्रीम है और जो हर स्टूडेंट जो है वो अफोर्ड कर सके इसको। तो हमारा ये गोल है कि आपके साथ लग के, आपके साथ जुड़ के आपको पूरी प्रॉपर जो है मेहनत करवाई जाए और सिलेक्शन जो है आपको श्योर करा जाए। देखो यूजली होता क्या है कि जितनी चाहे 1000 वैकेंसीज आ रही हैं, बट फॉर्म भरने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो हमारा जो सिलेक्शन का रेशियो रहता है वो 1/4 ही होता है, मीन 25% चांस ही होते हैं। सो ऐसा मतलब नहीं है कि मैंने फॉर्म भर दिया है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा, वैकेंसी ज्यादा है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी ज्यादा है, पर मेरा सिलेक्शन हो ही जाना है। हमारे को सिलेक्शन के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, मिनिमम जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो ही फाइनल सिलेक्शन जो है पॉसिबल हो पाता है। सो इंजीनियर्स करियर का एक ही गोल है कि जो उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं उनको जो पहले परेशानी हुई है जब उन्होंने तैयारी करी है, तो उनको बहुत सारे बच्चों को चैलेंज आते हैं कैसे तैयारी करें, किस तरह से करें। जो हमारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं वो आपको बताएंगे किस तरह से आप 45 डेज में प्रॉपर अपनी तैयारी कर सकते हैं, और जो आपका गोल है जेई बनने का वो हम आपका फुलफिल करेंगे। सो हमारे लाइव बैचेस में, रिकॉर्डेड बैचेस में और टेस्ट सीरीज में जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फर्दर जो है इसकी और जानकारी डिटेल में जो कोर्स की है और जो एग्जाम से रिलेटेड जानकारी है वो आपके साथ पाठक सर और राकेश सर आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। तो सबसे पहली चीज सर ने जो आपके लिए ऑफर रखा है कि लाइव क्लासेस, सिर्फ आपका अमाउंट क्या रहेगा सर? 3500 ओनली, 3500 ओनली। ठीक है, तो आप हमारे जो प्रीवियस रिजल्ट्स हैं वो जाके देखिए, हमारी साइट है engineerscareergroup.in, उस पर जाके चेक करिए। हमारे प्रीवियस अभी जो पीपीएससी जेई के एग्जाम हुए थे या फिर आपका जेडीएम के एग्जाम हुए थे हिमाचल में, हमारी सिलेक्शन सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, आप पहले चेक करिए साइट पे, हमारे बारे में डिटेल में देखिए, उसके बाद जो है आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर का भी सर ने बोल दिया था 2000, और आपका टेस्ट सीरीज का बोल दिया था 459। तो ये तीनों अमाउंट अपने दिमाग में ध्यान रखिए, आप 10 जगह चेक कर सकते हो और उसके बाद सिलेक्शन भी चेक कर सकते हो, और आपको यही दिखेगा जो बेस्ट है वो हम ही हैं, और आप हमारे पास आ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आगे जो है क्वेश्चन पूछना चाहूंगा पाठक सर से। पाठक सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को देखते हैं, तो इलेक्ट्रिकल के जिस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम्ड होते हैं, आपका कितने जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, लेवल क्या रहता है क्वेश्चन का, सर ने पूरा चीज कर रखा है, और सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, बस आपके आने की वेट है। तो मैं सर से कुछ पूछूंगा कि सर आप क्या बच्चों को गाइड करना चाहोगे, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट स्पेशली, क्योंकि वैकेंसी कम है, तो आप किस तरीके से मोटिवेट इनको करना चाहोगे? थैंक यू राकेश सर। देखिए, जैसे सर लोगों ने डिस्कस किया, तो इसके लिए हमने एक अभ्यास बैच लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपने अभ्यास से एक जो अभ्यास में जो एक कहावत एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसमें कहा गया है, करत 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 अभ्यास के जड़िमति होत सुजान, रसरी आवत पाठ पे सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब ये है कि अभ्यास करने से अगर बार बार रस्सी सिल पर, मतलब पत्थर पर अगर घिसती है ना, तो पत्थर भी कट जाता है। तो अभ्यास बैच का मोटिवेशन ये है कि हम उसमें इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, 50% क्वेश्चन तो वही आना, 60% वही आना जो प्रीवियस ईयर में नॉर्मल आते हैं, या 1 ईयर के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए वैसे। लेकिन एग्जाम, हमारा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि हम कई सारे बच्चों का सिलेक्शन करा चुके हैं। ठीक है, हम जो कंटेंट देते हैं, ठीक है, वो बच्चों के एग्जाम में आता है। तो क्या रिलेवेंट है, आज का ट्रेंड क्या है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम आपको वो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे अभ्यास बैच में, जो आपको दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में एक्सेल एज प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, तो बहुत नॉमिनल सा कोर्स है। और एक और मैं डिफरेंस बता दूं, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं और हमारे कोर्सेज में, इंडिया का कोई भी ऑनलाइन कोर्स वॉइस चैट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, जो कि ईसीटी करता है। अब इसमें फायदा क्या होता है कि आप जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। भाई आपको कोई डाउट आया, आपने सर जी ये समझ में नहीं आया, सर जी ये दिक्कत है, तो आप ऐसा फील करोगे कि जो दूसरे कहीं ऑल ओवर इंडिया में कहीं ऐसा प्रोवाइड नहीं कराया जाता जो हम कराते हैं। मतलब मैं एज अ टीचर इस ऑनलाइन कोर्स से सेटिस्फाई हूँ, मुझे भी पढ़ाने में मजा आता है, तो स्टूडेंट को भी पढ़ने में मजा आता है। अगर हम भी बोर होने लगे, आप भी बोर होने लगे, तो फिर क्या मतलब उस कोर्स का। तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, किसी के पास ये फैसिलिटी नहीं है, किसी के पास खुद का सर्वर नहीं है कि वो इस तरीके से ऑनलाइन क्लास प्रोवाइडेड कर सकें। इसीलिए हमारे ऑनलाइन कोर्सेज की फीस दूसरे जो इंस्टीट्यूट हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है।
लेकिन उसका प्रॉफिट ये है कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से सिलेक्शन भी हुए हैं, ना केवल ऑनलाइन ऑफलाइन से भी सिलेक्शन हुए हैं। तो इसलिए देखो, एक बार पैसे के बारे में ज़्यादा मत सोचो आप लोग। अगर आपको 1000 1200 1500 एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमारे पास वो एक्सपीरियंस है, हमारे पास वो नॉलेज है, हमने स्टूडेंट के सिलेक्शन कराए हैं, हमारे यहाँ से अभी भी सिलेक्शन होते हैं और होते रहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभ्यास बैच में हम ये सारी चीज़ों को प्रोसीड करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल आंख बंद करके हम पे विश्वास करिए, ठीक है। हम उतनी ही डेडिकेशन के साथ आपके लिए पढ़ाएंगे। थैंक यू। थैंक यू पाठक सर, काफ़ी अच्छा पॉइंट बताया सर ने कि अभ्यास बैच का के पीछे जो रीज़न है वो क्या है और उसका हमारा मोटिवेशन क्या है उस अभ्यास बैच को चलाने का, उसके बारे में भी सर ने बताया। सर अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन मैं जीडी सर से पूछूंगा कि सर अभी जैसे बच्चा अभी भी फिक्स में है थोड़ा सा कि सर मैं क्या करूं, कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो है कोर्स बाय करूं, या सर्टेन फ्यू ऑफ थिंग जो माइंड में रन होती है बच्चों के कि अब तो टाइम 45 दिन है, क्या कैसा होगा, क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो सर इसके लिए आप क्या बच्चों को जो है गाइडेंस देना चाहोगे? और इसमें मेनली राकेश सर यही है, आप भी टीचर हैं, मैं भी मैकेनिकल को पढ़ाता हूँ, पाठक सर भी पढ़ाते हैं। बीइंग ए टीचर हमें पता है कि ये 45 डेज जो है ये प्रैक्टिस के लिए हैं। तो जितने भी प्रैक्टिस हम ज़्यादा कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है, और बिल्कुल वो क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हो। ऐसा नहीं कि भी सिर्फ मैं 18 घंटे 20 घंटे पढूं। मेरा ये होना चाहिए 4-5 घंटे मैं तैयारी करूं और बाकी 5 घंटे 6 घंटे प्रैक्टिस करूं। सो ऑनलाइन जो अभ्यास बैच चलाया जा रहा है तो उसमें यही मेन फोकस होता है कि आपको जो 2 घंटे मॉर्निंग 2 घंटे इवनिंग जो क्लास दी जा रही है उसमें क्वालिटी कंटेंट पढ़ा दें, और उसमें जिस टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करवा दें, खुद भी प्रैक्टिस करा दें, और आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस दे दें कि भाई ये क्वेश्चंस आप अगली क्लास से पहले पहले इसको सॉल्व कर लो, और जो भी डाउट्स हैं वो बच्चे के कवर होते रहें। तो 45 डेज मेरे को लगता है कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले से तैयारी कर रखी है उन स्टूडेंट्स के लिए 45 डेज अगर अभ्यास बैच ज्वाइन करते हैं तो हमें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, अपने टीचर्स के ऊपर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है, बिकॉज अभी भी JNK में एग्जाम हुआ था, उसके लिए भी हमने एक अभ्यास बैच चलाया था। तो मोस्ट ऑफ द जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हमारे अभ्यास बैच में, जब बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसमें भी। सो ये जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जब एक बार एग्जाम होता है फिर वो कैंसिल होने की न्यूज आ जाती है, हम पढ़ने छोड़ देते हैं कि बुक्स बंद कर देते हैं, पता नहीं एग्जाम होगा दोबारा नहीं होगा, तो एक रूटीन ब्रेक हो चुका होता है। तो इससे क्या होगा, 45 डेज की एक रिग्रेस रूटीन बन जाएगी आप लोगों की। उस रिग्रेस रूटीन में दोबारा से आपको फटाफट रिवाइज करवा देंगे और प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे आपको दोबारा से एक एंथुसिज्म आ जाएगा, एक आपके अंदर जोश आ जाएगा कि मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा फॉर्म भर लेते हैं, देख लेंगे, पता नहीं पेपर होगा नहीं होगा, कैंसिल होगा नहीं होगा, बट आप कभी भी इस सिनेरियो में देखें, क्योंकि अभी रिसेंटली RRB की भी वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिलेंगी 1-2 महीनों में। सो अभी बहुत सारे एग्जाम जो हैं अदर भी होने वाले हैं, हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं तो बहुत सारी वैकेंसी जो आएंगी। सो अब ये कोई भी एग्जाम डिले नहीं होने वाला। मैंने अदर स्टेट्स का भी देखा था, एग्जाम डिले होते जा रहे थे, बट अभी रिसेंट जितनी भी नोटिफिकेशन हुई है सबके एग्जाम टाइमली होते जा रहे हैं। सो अभी जो गवर्नमेंट का टारगेट है आपको जॉब देने का है। सो अभी जॉब बटी रही है मार्केट में, तो आप एक जॉब जो लेना चाहते हो बड़े आराम से ले सकते हो। अगर आप भी उस डायलेमा में बैठे रहेंगे, पता नहीं एग्जाम होगा पढ़े ना पढ़े, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आपका रूटीन जो सेल्फ नहीं बन पाएगा, तो हम आपका एक रूटीन सेट कर देंगे, उस रूटीन में रह के अपनी प्रिपरेशन आप कर पाएंगे। सो जब आप क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चन जो है समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाएंगे, और आपके लिए डेली का एक टारगेट बन जाएगा कि मेरे को इतने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए, तो आप बड़ा आराम से अपना टाइम जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, और एक हेल्दी जो टाइम है वो यूटिलाइजेशन होगा, जिससे आपका आने वाले 45 दिनों के बाद जो एग्जाम होने वाला है उसमें काफी हेल्प आपको जो है मिलने वाली है। सो हमारे सारे टीचर्स की यही कोशिश है कि UKPSC JEE का जो एग्जाम है उसको बिल्कुल टू द पॉइंट जैसे पढ़ाना चाहिए, 45 दिन में जैसे बच्चे को पढ़ना चाहिए उसी पॉइंट व्यू से उसको जो है वो कवर करा जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए फीस भी बहुत नॉमिनल फीस रखी गई है। अभ्यास बैच की फीस सिर्फ 3500, जिसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। कोई भी ऐसा एक टॉपिक नहीं होगा जो उसमें छोड़ दिया जाएगा। इवन जो नॉन टेक्निकल टॉपिक है, हिंदी का टॉपिक है, इंग्लिश का टॉपिक है, टेक्निकल है, सारा सिलेबस हम कवर करेंगे इन 45 डेज में। स्पेशल शेड्यूल आपके लिए बना दिया गया है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको 100% जो है, जैसे
पार्टिसन ने आपको बताया कि आंख बंद करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कोर्स से किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं मिलने वाली है। सारे टीचर्स यहाँ बैठे हैं, ये दे नो कि ये पढ़ाते हैं, इनको पता है कि हम किस लेवल पे मेहनत करके आप सबके लिए पढ़ाते हैं। और जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि आप वहां इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो यहाँ पे उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप वॉइस के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपको कहीं भी डाउट आता है तो इमीडिएटली आप जो है विदाउट एनी 0 सेकंड डिले जो है वो आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो, साथ के साथ अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद जो पीडीएफ होती हैं वो टीचर आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो एक तरह के नोट्स भी, जो क्लास नोट्स भी होते हैं, वो भी डेली बेसिस पे आपको आपके लॉगिन में से और व्हाट्सएप ग्रुप में से मिलते रहते हैं। और वीकली प्रैक्टिस होती है, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं, जो क्वालिटी क्वेश्चन जो हमने फिल्टर आउट करे हुए हैं। देखो, जो मेनली टीचर का काम है कि आपको कंटेंट, लिमिटेड कंटेंट पढ़ाएं, जो पेपर में आने वाला है उसको अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपकी प्रैक्टिस की भी डायरेक्शन आपको मिल जाए। तो यही मेन अभ्यास बैच का जो है वो गोल है। सो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। देखो, आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस मिली हैं, बट इस टाइम पे आपके पास कोई रिस्क लेने का टाइम नहीं है। आपको बिल्कुल डायरेक्शनल होके पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मल्टी डायरेक्शनल पढ़ेंगे, तो मैं सब बच्चों को कहता हूं जो प्रिपरेशन है ये यूनिडायरेक्शनल है। आपको एक फोकस एक जगह करना पड़ेगा तो ही ये सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप मल्टी डायरेक्शंस में रह के ये पढ़ेंगे तो आप कभी भी एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं। सो अपने आप को फोकस कर लो, अपना गोल सेट कर लो कि हमारे को ये एग्जाम निकालना है। तो जब आपको ये एग्जाम निकालना है और अब ये सोचोगे कि मेरे को जेई बनना है और अपने आप को ज्यूम कर रहे हो कि आने वाले 6 महीने के बाद मैं जूनियर इंजीनियर होऊंगा, तो ये 3500 फीस मेरे को लगता है बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ये आपको बड़ा नॉमिनल सा प्राइस जो है वो दिखेगा। इवन रिकॉर्डेड कोर्स 2000 रुपए का, 2000 का बिल्कुल नॉमिनल है। टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे आपको दे रहे हैं 459 की, जिसमें 65 अराउंड टेस्ट होंगे, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहने वाले हैं, स्वेट वाइज टेस्ट रहने वाले हैं, कॉम्बिनेशन स्वेट्स के टेस्ट रहने वाले हैं, देन फुल सिलेबस के टेस्ट रहने वाले हैं। तो ये जो कोर्स और बैच जो अनाउंस करा जा रहा है ये स्पेसिफिकली आपके एग्जाम को ध्यान में रख के ही जो है वो करा जा रहा है। सो फर्दर जो है राकेश आपको थोड़ी सी और डिटेल्स इसके बारे में जो है वो समरी करके बता रहे हैं। थैंक यू सर। तो मैं सिर्फ उत्तराखंड के स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलना चाहूँगा, ये जो होता है ना अपॉर्चुनिटी वंस इन अ लाइफ टाइम, वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आप काफ़ी टाइम से इस वैकेंसी के लिए वेट कर रहे थे। 2013 में हुआ था पेपर, आप याद करो 2013 में। उसके बाद अभी कितने हो गए 2023, यानी 10 साल का बीच में गैप है। तो नेक्स्ट वैकेंसीज कब आएंगी ये आपको पता नहीं है। श्योर एंड शॉर्ट मिनिमम 7 साल के तो बाद आएगा, ठीक है। तो अभी भी अगर आप सीरियस नहीं हुए हो तो भाई सीरियस हो जाओ, ठीक है। आप जो आपको बेस्ट लगता है कि भाई ये मेरे लिए बेस्ट है, मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए, आप ज्वाइन करो। और वो बेस्ट बहुत ही वाइजली प्रिसाइजली चूज करना, क्योंकि हमने हर एक चीज में आपको डिटेल दे दी है कि कोर्स फीस क्या है, किस तरीके से हम कोर्स को करवाने वाले हैं, हर एक चीज हमने डिटेल में दे दी है। आप जाके हमारे वेबसाइट पे फुल जितने भी हमारे सिलेक्शन हैं चेक कर सकते हो। इवन वहां पे पोर्टल बना हुआ है, फैकल्टीज के बारे में भी देख सकते हो, कौन सा फैकल्टी कहाँ से है, कितना एक्सपीरियंस है फैकल्टीज के पास। सारे के सारे फैकल्टीज एक्सपीरियंस है जिन्होंने अपनी फील्ड में अभी तक बेस्ट किया है, ठीक है। तो मैं उत्तराखंड के बच्चों को स्पेशली बोलना चाहूंगा कि अभी भी टाइम है, आप 45 दिन काफी हैं। रिग्रेस प्रैक्टिस अगर करोगे, एक प्रॉपर मतलब एक रूटीन में आ जाओगे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि आपको पता है 2013 का पेपर जब हमने देखा था किस टाइप का था, और अभी जो कैंसिल हुआ है उसका लेवल भी कितना था। तो आपको उतना हाई लेवल पे नहीं जाना है, आपको हर एक चीज टच करनी है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि सिलेबस हर जगह से पूछा जाता है इसमें। अब इरिगेशन लगाओ, 90 क्वेश्चन से ज्यादा थे, एक ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे, 90 से ज्यादा, समझ रहे हो, यानी 180 मार्क्स तो सिर्फ इरिगेशन दे रहा है आपको। पर इरिगेशन में भी ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स, जो जनरली हर इंस्टीट्यूट कवर नहीं करवाता। इवन उसमें एक आधा टॉपिक जो है कैनाल डिजाइन के अंदर जो कुछ कॉस्टिंग से रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चन जो 2013 में आए थे, वो टॉपिक जो है एमटेक में कवर करवाया जाता है, लेकिन वहां से 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो हमने हर एक चीज को डिटेल में देखा हुआ है। आपको आपके लिए सब चीज बेस्ट यहाँ पे प्रिपेयर्ड है, बस आपने आना है और बेस्ट हमसे लेके जाना है। तो आई होप सर, इससे कुछ एंड में कुछ बोलना चाहोगे सर आप? बस बच्चों, आप लोग देखिए, आप ट्रस्ट करिए और हम उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। बस मैं इतना कहूँगा। अगर आपको लगता है कि अगर आपको हमारी बातों पे विश्वास है तो आप बिल्कुल हमें ज्वाइन करिए और आपको प्रॉफिट मिलेगा बिल्कुल।
थैंक यू सर। सो स्टूडेंट्स, लास्ट में मेरा आप सबको यही एक लास्ट गाइडेंस है कि भी देखो, अपना जो गोल है वो जो जेई बनने का है। अपना गोल इस टाइम पे ये नहीं है कि मेरे को 45 दिन का टाइम पास करना है और मेरे को सिर्फ क्रैम करके जाना है। जहाँ मैं बहुत सारे बच्चों को कहता है इस बार एग्जाम दे के देख लेंगे, तो ये एग्जाम दे के जो देखना है ये फाइनल में देखना, सो दैट आपका सिलेक्शन भी हो सके। उससे पहले कोई भी ट्राई एंड टेस्टिंग करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, आपको पूरा आपका टाइम सेव करा जाएगा, आपको राइट डायरेक्शन बताई जाएगी, पढ़ने का मेथड बताया जाएगा और साथ साथ आपके गोल तक आपको पहुंचाया भी जाएगा। सो आप इंजीनियर्स करियर के साथ जुड़े। हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-120-1272 पे भी जाके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल जानकारी जो है वो मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। और जिन भी बच्चों के मन में किसी भी तरह का कोई डाउट रहे यूकेपीएससी जेई के एग्जाम को लेके, इसकी प्रिपरेशन को लेके, अभ्यास बैच को लेके, रिकॉर्डेड कोर्स को लेके, चाहे टेस्ट सीरीज को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और ये जो बैच है 23 अक्टूबर को अनाउंस करा जा रहा है। और मैं लास्ट में दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो बैच रहेगा, जो लाइव बैच है, वो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग रहने वाला है। सो अगर आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक कर रहे हैं इस टाइम पे, डे टाइम पे कॉलेज में ऑक्यूपाइड है, डे टाइम में जॉब में ऑक्यूपाइड है, या डे टाइम में अदर किसी जगह पे ऑक्यूपाइड है, तो अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग का टाइम यूटिलाइज करो। ये आपके करियर के लिए बहुत एक नई अच्छी डायरेक्शन देने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको बिल्कुल भी जो है जाया ना करें। ये टाइम 45 दिन का, ये 45 दिन लगाने के बाद मैं जेई बन सकता हूं, अगर ये श्योरिटी मेरे को हो जाए तो 100% मेरे को 45 डेज में मेहनत कर लेनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।